दिन के बाद लोगों को पानी देना है? क्या 15-15 दिन के बाद लोगों के घरों में पानी आता है? क्या जो एडमिनिस्ट्रेशन है इनके घरों में 15-15 दिन के बाद पानी आता है? तो ये बड़ी शर्म की बात है। एक हफ्ता और लग जाएगा तो लोग कहाँ जाएंगे जिनके घरों में 20-20 दिन पानी नहीं आ रहा है? जो कि बड़ी बड़ी स्कीमें थी, घर घर में जल, घर घर में नल का जो बड़े बड़े वादे किए थे, वो वादे कहाँ गए? इंतजामिया वहाँ तक पहुँचा देते हैं कि हमारे डिस्ट्रिक्ट सांबा में पीएचई की क्या कंडीशन है, क्या कंडीशन है, क्या कर रहे हैं जी ऑफिसर, क्या कर रहे हैं जो एक्शन साहब जो ऊपर बैठाए हैं, इनका क्या काम है? क्या इनकी सुपरविजन में तीसरी बार मैं आपको बताना चाहता हूं कि डिपार्टमेंट की बहुत बड़ी नेग्लिजेंसी है। और मैं सरकार को भी बताना चाहता हूं, एडमिनिस्ट्रेशन को भी बताना चाहता हूं कि जो जो इसमें कसूरवार हैं, जो जो कसूरवार हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई करने की ज़रूरत है। क्योंकि लोगों के टैक्स के पैसे दे, जो मोटरें ठीक होती हैं सांबा में, जो सांबा में आके सोए हुए हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ जो दूसरी मोटर थी वो कहाँ गई? वो मोटर लोग पूछ रहे हैं, हमें लोग पूछ रहे हैं कि अगर एक मोटर ख़राब होती थी। अदावर नाजरीन, आप देख रहे हैं हेल्पिंग हैंड न्यूज़ चैनल और मैं हूँ आपका होस्ट मोहम्मद सरवर। आज मेरा आपके सामने रूबरू होने का एक ही मकसद है, पानी को लेकर। क्योंकि जो पानी है वो सबकी बेसिक नीड है। अगर पानी नहीं है तो मुझे लगता है कि कुछ नहीं है। लेकिन जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो डिपार्टमेंट है, वो बड़े बड़े दावे करता है कि हम लोगों को डेली पानी देते हैं। तो मैं आज आपको एक हकीकत बताना चाहता हूँ। ये राया सुचानी की सुचानी खूतलाब ये गाँव है। तो इस एरिए में मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, एक बहुत बड़ी शर्म की बात है कि आज 15-16 दिन से लोगों के घरों में पानी नहीं आ रहा है। पानी क्यों नहीं आ रहा है मैं आपको थोड़ी सी डिटेल से बताना चाहता हूँ। क्योंकि पहले भी बहुत दिन ऐसा ही ये ड्रामा रहा था, लेकिन कुछ दिन जो है वो थोड़ा सिस्टम ठीक चला था। लेकिन मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि आज से 15 दिन जो पहले की बात है, वो मोटर जो है वो जल जाती है। लेकिन उसके बाद एक हफ्ते के बाद तकरीबन जो मोटर है वो ठीक करवाई जाती है। वो मोटर जो है उसको सही करवाया जाता है। लेकिन जब वो मोटर लगवाई जाती है तो उसी दिन दोबारा मोटर जल जाती है। उसका मुझे कारणों का पता नहीं है। उसके बाद वो दूसरा नंबर हो गया। तीसरे बार 8 तारीख को दोबारा जो है वो मोटर लगाई जाती है, रिपेयर करके आती है, लेकिन आते ही दोबारा मोटर जल जाती है। ये बहुत बड़ी शर्म की बात है। मैं कह रहा हूँ कि एक मैकेनिकल डिपार्टमेंट के लिए भी, और क्या पीएचई डिपार्टमेंट क्या सुपरविजन कर रहा है। अगर ये मुझे लगता है कि अगर ये सीधे तरीके से काम नहीं कर सकते तो मुझे लगता है कि इनको कुछ चेयरों पर बैठने की कोई ज़रूरत नहीं है। 15-15, 16-16 दिनों से लोगों के घरों में पानी नहीं आ रहा है। लोग तरस नहीं रहे हैं पानी के लिए, क्योंकि गर्मी अभी बहुत ज़्यादा हो चुकी है। तो एक दिन मैंने भी जो AW साहब है उनसे भी बात की थी कि कम से कम लोगों के घरों में किसी गरीब के घर में टैंकर तो भेजो। लेकिन वो टैंकर भी आज तक नहीं आया। वही सुनने में आ रहा है कि टैंकर भी ख़राब हो गया है। तो ये इतना बड़ा ये डिवीज़न है। जो डिस्ट्रिक्ट सांबा इतना अच्छा डिस्ट्रिक्ट था, इतना अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा था, लेकिन एक पीएचई की वजह से मुझे लग रहा है कि एक बहुत ज़्यादा बदनामी हो रही है। बहुत ज़्यादा ये मतलब डिपार्टमेंट जो है वो बहुत प्रॉब्लम कर रहा है, जहाँ पर लोगों की बिल्कुल सुनवाई नहीं हो रही है। अगर लोगों की सुनवाई होती, क्या लोगों की सुनवाई ये तब करेंगे जब जो लोग हैं वो जब प्रोटेस्ट करेंगे? क्या प्रोटेस्ट से पहले किसी की सुनवाई नहीं होती है? क्या मैं पूछना चाहता हूं एडमिनिस्ट्रेशन से, क्या 15 या 16 दिन के बाद लोगों को पानी देना है? क्या 15-15 दिन के बाद लोगों के घरों में पानी आता है? क्या जो एडमिनिस्ट्रेशन है इनके घरों में 15-15 दिन के बाद पानी आता है? तो ये बड़ी शर्म की बात है। आज मेरी जेई साहब से भी बात हुई, वो पता नहीं कहाँ पर थे, कहीं साइड पे गए हुए थे, वहाँ पर सिग्नल नहीं था। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि आज दोबारा कल की मोटर जली हुई है, अभी एक हफ्ता और लग जाएगा तो लोग कहाँ जाएंगे जिनके घरों में 20-20 दिन पानी नहीं आ रहा है? जो कि बड़ी बड़ी स्कीमें थी, घर घर में जल, घर घर में नल का जो बड़े बड़े वादे किए थे, वो वादे कहाँ गए? वो वादे मुझे लगता है कि वादे तो किए, वो मुझे लगता है स्कीमें तो सारी लॉन्च की, जो सरकार थी उसने सब कुछ किया, लेकिन जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो सही तरीके से नहीं चला रहा है। जेजेएम्स की जो स्कीम थी, ट्यूबवेल भी निकाले गए, लेकिन आज तक वो भी मुझे लगता है कि इनकम्प्लीट पड़े हुए हैं। वो किसका फॉल्ट है? वो भी मुझे लगता है एडमिनिस्ट्रेशन का ही फॉल्ट है। तो मेरी चेयरमैन साहब से भी बात हुई, जो बीडीसी चेयरमैन है जुगेश्वर सिंह, उन्होंने भी एक्शन साहब से भी कहीं बात की थी, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि जो एक्शन की साहब की तरफ से भी कोई जो रिस्पांस आना चाहिए था वो नहीं आ रहा है। क्योंकि जो हमारे रिप्रेजेंटेड हैं, जो हमारे चुने हुए लोग हैं, लोग उनको भी फ़ोन कॉल कर रहे हैं। उनका जीना हराम कर दिया लोगों ने कि हमारे घरों में पानी क्यों नहीं आ रहा। लोग किराया देते हैं, बिल्कुल लोग किराया देते हैं, क्योंकि इनके पास जाना होता था तो पहला इनका क्वेश्चन ये होता था कि कनेक्शन नहीं है। तो आज तो बहुत से लोगों के कनेक्शन भी हैं, बहुत से लोगों के, हालांकि ये बहुत टफ प्रोसीजर भी है। मैं ये भी बताना चाहता हूं कि अगर कनेक्शन लेने जाना हो तो बहुत मुश्किल प्रोसीजर है। उसके बावजूद भी लोगों ने जो है वो कनेक्शन लिए, लेकिन पानी बिल्कुल नहीं आ रहा है, क्योंकि पानी बहुत ज़रूरी था। तो इसलिए मुझे लगता है, तो बाकी चेयरमैन साहब ने ये भी कहा है
बीडीसी जो चेयरमैन थे उनसे मेरी बात हुई, उन्होंने ये भी कहा है कि मैं डीसी मैम से भी आज या कल बात करूंगा, अगर इसका कोई निपटारा होता है तो ठीक है, नहीं तो हम देखते हैं क्या होता है, क्योंकि वो लोगों के चुने हुए हैं तो उनको कुछ करना पड़ेगा। हमें भी बहुत सी फ़ोन कॉल आ रही हैं, लोग कुछ प्रोटेस्ट करने के लिए कह रहे थे, लेकिन मैंने अभी तक प्रोटेस्ट जो लोग जिन्होंने मुझे कहा था कि एक बार हम थोड़ा सा ये जो इन्फॉर्मेशन है वो डीसी मैम तक पहुंचा देते हैं, जो गवर्नर इंतज़ामिया वहाँ तक पहुंचा देते हैं कि हमारे डिस्ट्रिक्ट सांबा में पीएचई की क्या कंडीशन है, क्या कर रहे हैं जी ऑफिसर, क्या कर रहे हैं जो एक्शन साहब जो ऊपर बैठाए हैं, इनका क्या काम है, क्या इनकी सुपरविजन में तीसरी बार मैं आपको बताना चाहता हूं कि डिपार्टमेंट की बहुत बड़ी नेग्लिजेंसी है, बहुत बड़ी नेग्लिजेंसी मानी जा रही है। बहुत शर्म की बात है कि कंटिन्यूस तीसरी बार जो है वो लगातार मोटर जल जाती है, जैसे मोटर वहां पर आ रही है फिर जल जाती है, जब लगाते हैं फिर जल जाती है। 15-20 दिन से पानी का नामो निशान नहीं है। तो मैं इनसे एक चीज़ कहना चाहता हूँ, जो रिपेयर पर इतने पैसे लग रहे हैं, जो बार बार ये मैकेनिकल वाले जो पैसे दे रहे हैं, ये लोगों के टैक्स के पैसे हैं, ये लोगों के टैक्स के पैसे हैं, लोगों की जेबों से पैसे जा रहे हैं, इनका कुछ नहीं जा रहा है। लेकिन तीसरी बार मोटर क्यों जली, ये एक सोचने की बात है। मैं सभी लोगों से कहना चाहता हूं कि अगर तीसरी बार कंटिन्यूस मोटर जल गई है कि एक 10 मिनट की मोटर आके चल रही है, तो ये क्या कहना चाहते हैं, ये पीएचई डिपार्टमेंट जहाँ ये जो मैकेनिकल डिपार्टमेंट है, ये क्या कहना चाहता है, क्या करना चाहता है, ये क्यों लोगों को गुमराह कर रहे हैं, ये कहाँ से मोटरों का जो इंतजाम कर रहे हैं, वो कहाँ पर जो मोटर ठीक करवाई जाती है, क्या इनकी इसमें क्या आप लोगों को नहीं लग रहा है कि इसकी इनकी मिली भगत है? क्या ऐसा सुना है कभी कि तीसरी बार लगातार मोटर जल गई है? लोग बहुत दुखी हैं। मुझे लगता है कि कुछ दिनों के अंदर अंदर 1-2 दिन के अंदर अंदर इनकी पोल खुलने वाली है, प्रोटेस्ट होने वाला है। और मैं सरकार को भी बताना चाहता हूं, एडमिनिस्ट्रेशन को भी बताना चाहता हूं कि जो इसमें कसूरवार हैं, जो कसूरवार हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई करने की ज़रूरत है, क्योंकि लोगों के टैक्स के पैसे दे जो मोटरें ठीक होती हैं। जहां पर 2 मोटरें थी, मैं आपको बताना चाहता हूं, सुचानी की बात मैं कर रहा हूं, सुचानी पंचायत सुचानी, जहां पर 2 मोटरें होती थी, अगर एक मोटर खराब हो जाती थी तो दूसरी मोटर जो है वो यूज में लाई जाती थी, उसको इस्तेमाल में लाया जाता था। लेकिन आज दूसरी मोटर कहां गई, वो मैं वही तो पूछना चाहता हूं। मैं डिपार्टमेंट से पूछना चाहता हूं, एक्शन साहब से पूछना चाहता हूं, जो बड़ी गहरी नींद में सोए हुए हैं, जो सांबा में आके सोए हुए हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं जो दूसरी मोटर थी वो कहां गई। वो मोटर लोग पूछ रहे हैं, हमें लोग पूछ रहे हैं कि अगर एक मोटर खराब होती थी दूसरी लगा दी जाती थी, तो आज वो मोटर कहां पर है, क्यों वो मोटर को रिपेयर नहीं करवाया गया, जो करवाई जा रही है। जहां ऐसा तो नहीं है कहीं कि लोगों के साथ सिर्फ ड्रामा किया जा रहा है। 20-20 दिन, क्या 20 दिन तक कोई बंदा पानी के बिना रह सकता है? ये मैं कहना चाहता हूं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है सोचने वाली, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है सोचने वाली कि क्या इंसान 20 दिन तक पानी नहीं पिएगा? 20 दिन तक इतने दूर दराज लोग रहते हैं जहां पर वाटर टैंकर भी नहीं पहुंच सकते हैं। टैंकर तो बेचते नहीं है ये डिपार्टमेंट वाले, अगर कहीं बहुत ज़रूरी हो तो मुझे लगता है एक टैंकर है इनके पास, इनका भी इतना कसूर नहीं है, एक टैंकर है, करें तो ये क्या करें। लेकिन पहाड़ी इलाकों में टैंकरों से कोई बात नहीं बढ़ने वाली, लोगों के घरों में टैंकर नहीं पहुंचते हैं। तो मैं यही इल्तजा करना चाहता हूं, ये बार जो मोटर जल रही है, ये जो बार मोटर जल रही है, इसका कारण क्या है, इनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। कौन इसका कसूरवार है? मैं डीसी मैम से कहना चाहता हूं, मेरी दिल से रिक्वेस्ट है उनसे, ये लोग पूछना चाहते हैं कि डीसी मैम से मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि इन लोगों के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। क्यों बार मोटर जल रही है, क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है? जो कि गरीब आदमी 600-700 रुपये का 4000 लीटर का पानी जो है घर में डलाएगा, जो मैं कह रहा हूँ कि आगे लोगों को बेरोज़गारी है, काफ़ी बेरोज़गारी है, दिहाड़ी लगाने के लिए लोगों को काम नहीं मिल रहा है, तो 500-600 रुपये का गरीब आदमी एक हफ्ते के बाद पानी कहाँ से डलाएगा? क्या ये क्या बताना चाहते हैं? क्यों ये मेरी सरकार को फेल करने के ऊपर तुले हुए हैं? क्योंकि सरकार, मुझे लगता है सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। सरकार हर बंदे की रखवाली नहीं कर सकती है, लेकिन सरकार का जहाँ तक था, सरकार ने बड़ी अच्छी स्कीमें लाई। लेकिन ये डिपार्टमेंट, पीएचई डिपार्टमेंट जो है, इसकी नाकामी की वजह से, अभी ये मुझे पता है, मुझे कुछ लोग बोलेंगे कि कुछ लोग स्ट्राइक पर हैं, लेकिन जो परमानेंट मुलाजिम है वो कहाँ पर है? क्या परमानेंट मुलाजिम काम कर रहे हैं? इन्होंने कभी देखा आके, इन्होंने कभी स्टेशनों पर देखा आके कि कौन लोग काम कर रहे हैं, कौन नहीं कर रहे हैं? जो परमानेंट मुलाजिम है वो कहाँ है? जो स्ट्राइक पर हैं वो तो ठीक है, लेकिन परमानेंट मुलाजिम, क्या उनका फ़र्ज़ नहीं बनता है अच्छे तरीके से देखना? क्या जो ऊपर बैठे हुए हैं, जो भी एडमिनिस्ट्रेशन है, क्यों नहीं देख रहा? क्यों मोटर चल रही है? क्या इसका ये कारण है? मुझे नहीं लगता है कि किसी ने कभी पूछा होगा। तो मैं गवर्नर इंतज़ामिया से अपील करना चाहता हूँ, डीसी मैम से अपील करना चाहता हूँ, ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, क्योंकि लोग प्यास
बहुत ज़्यादा लोग जो है थे, लोगों के जानवर जो हैं वो प्यासे मर रहे हैं, लोग जो हैं वो प्यासे हैं, लोगों का जो मुझे लोगों को पानी नहीं मिल रहा है। तो अगर पानी ही नहीं मिलेगा तो कहाँ से डेवलपमेंट होगी, कहाँ से लोग आगे बढ़ पाएंगे, कहाँ हमारे बच्चे पढ़ पाएंगे, कहाँ हमारे बच्चे कहीं पहुँच पाएंगे। जब पानी नहीं है तो क्या करेंगे। तो इसलिए मैं सब लोगों से यही कहना चाहता हूं, इन लोगों को बेनकाब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, ताकि ये लोग जब तक बेनकाब नहीं हुआ, ये मैकेनिकल डिपार्टमेंट सबसे मुझे लगता है कि ये सबसे बड़ी नेग्लिजेंसी जो है, सबसे बड़ी नेग्लिजेंसी जो है वो ये मैकेनिकल डिपार्टमेंट की है। क्यों ऐसा ये कर रहा है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जो सुचानी राया जहाँ जहाँ के भी लोग इसको देख रहे हैं, इस वीडियो को तो ये शेयर करें, ताकि ये लोग बेनकाब हों और लोगों को इंसाफ मिल सके और लोगों को पानी मिल सके। आज तक के लिए इतना ही। थैंक यू, शुक्रिया।